देखो, खतरनाक इंसान बनने का मतलब जानवर बनना नहीं होता है, बल्कि जिन इच्छाओं पर जानवर कंट्रोल नहीं कर पाते, उन इच्छाओं पर जो इंसान समय रहते कंट्रोल कर लेता है, वह डेंजरस हो जाता है। और ऐसा इंसान किसी को कुछ बताने, दिखाने, जताने या किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं जीता है, बल्कि खुद के लिए जीता है। और इस प्रोसेस में वह धीरे धीरे और शांत, और डीप और ज़्यादा खतरनाक, डेंजरस हो जाता है। और ये कैसे हो सकता है जानेंगे इस वीडियो में, बिल्कुल सरल शब्दों में। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यू आर मेक डेंजरस पर्सन योर सेल्फ अर्ली। देखो, गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मन को जीत लेता है, समझो वह इस संसार को जीत लेता है। और जो मन को जीत लेता है, मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उससे शक्तिशाली को कोई और हो ही नहीं सकता है। जिसका गुस्सा उसके कंट्रोल में है, जिसका मन उसके वश में है, यानी कि मन का वो गुलाम नहीं है, बल्कि मन उसका गुलाम है। जो उसका दर्द है, जो उसका पेन है, वो उसका टीचर है, गुरु है। उसकी जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, जब भी वो उठती है तो वो उससे पूछती है कि करना क्या है। तो इससे पावरफुल इंसान कौन ही हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये पावर आता कहाँ से है, आता कैसे है, बनता कैसे है। ये पावर आता है सेल्फ कंट्रोल से। सेल्फ कंट्रोल यानी रियल पावर, रियल मैन। खतरनाक इंसान, ताकतवर इंसान वही होता है जिसके पास सेल्फ कंट्रोल है, अवेयरनेस है, ध्यान है, होश है। ऐसे इंसान को कोई भी नहीं हरा सकता खुद के सिवा। दुनिया समझती है कि शक्ति मतलब शोर, गुस्सा, दबदबा। नहीं, जितनी ताकत उतनी शांति। दर्शन भी ये कहता है कि जो इंसान, यानी जिस इंसान का खुद पर नियंत्रण है, वही सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक इंसान है। जब आपको ये समझ में आ जाता है, जिस इंसान को ये समझ में आ जाता है कि ना मैं ये शरीर हूँ, ना मैं ये नाम हूँ, ना मैं ये पहचान हूँ, ना मैं ये मन हूँ, मैं सिर्फ एक चेतना हूँ। यहाँ पर एक चेतना कहना भी गलत होगा। मैं सिर्फ एक कॉन्शियसनेस हूँ। और जब ये बात आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाती है कि मौत भी शरीर की होती है, चेतना की नहीं, फिर जो ये मौत का जो डर है, फियर है, ये भी खत्म हो जाता है। और जिस इंसान को मौत का डर ही खत्म हो जाता है, ना तो फिर वो डरता है, ना वो दर्द के सामने झुकता है, सारी कमजोरियां ही खत्म हो जाती है। भीतर सिर्फ एक आंतरिक ताकत, आंतरिक शक्ति बचती है, जो आदमी को शक्तिशाली और खतरनाक बनाती है। फिर ऐसे इंसान को किसी भीड़ की, किसी समाज की कोई इजाज़त नहीं चाहिए, ना उसको किसी का सहारा चाहिए। कोई उसको कुछ खोना पड़े, कुछ सहना पड़े, दर्द तकलीफ उठानी पड़े, संघर्ष करना पड़े, वो सब कुछ सहन कर लेता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दर्द मिल रहा है, तकलीफें मिल रही है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, कोई छोड़ कर जा रहा है, कोई प्रेम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फ़र्क भी पड़ता है तो वो उसके पास क्षमता होती है, उसके पास सहने की कैपेबिलिटी होती है। वो सब कुछ सहन कर लेता है, क्योंकि उसने अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को ताकतवर बनाया है। दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद को एक शानदार जीवन देने के लिए। और ऐसे खतरनाक इंसान आप तब बनते हो जब आपने मौत से भी बदतर जिंदगी देखी हो, जी हो, अनुभव की हो। आपने अकेले संघर्ष किया हो, अपनों का आपने धोखा सहन किया हो, अनुभव किया हो। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरफ से आपने दर्द अनुभव किया हो। पूरी दुनिया आपको गिराने में लगी हो, सताने में लगी हो। आप अंदर से टूट चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन ज़िंदगी के सामने घुटने टेकने को आप तैयार नहीं। लगातार आप अपनी ज़िंदगी को अकेले ही ठीक करने में
लगे हैं। और इस प्रोसेस में जो आपके भीतर ताकत पैदा होती है, जो विश्वास पैदा होता है, जो शक्ति पैदा होती है, वो अडिग होती है, उसको कोई डिगा नहीं सकता है। बाहर से कोई भी इंसान, कोई भी चीज़, किसी भी प्रकार का बाहर से आपको कोई फिर हरा नहीं सकता है, गिरा नहीं सकता है। फिर आपके पास वो शक्ति होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को बरकरार रखें, खुद से ना हारें। अगर आप खुद से नहीं हारेंगे तो ऐसी शक्ति पैदा होने के बाद में आपको कोई नहीं हरा सकता है। अगर आप ऐसे इंसान बन सकते हैं, बनना चाहते हैं, तो स्वागत है। देखो, मैं तो पिछले काफ़ी लंबे समय से बड़ी संघर्ष भरा जीवन जी रहा हूँ और उसमें ही आनंद ले पा रहा हूँ। दर्द है, तकलीफ़ें हैं, पेन है, सुख है, दुख है, प्रेम भी है, खुद का ज़्यादा है, लोगों का कम है, लेकिन हर तरफ से प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, फिर चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो। लेकिन अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि अब मर जाऊंगा लेकिन अपने आप से तो नहीं हारूंगा। और ये क्षमता मेरे कहने से, आपके सुनने से नहीं आती है, ऐसा जीवन जीना पड़ता है। मौत से भी बदतर जो ज़िंदगी होती है ना, वो जीनी पड़ती है। उसके बाद में खुद से जो प्रेम होता है ना, उसकी ताकत ही अलग होती है। आई होप मेरी ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, आपके भीतर एक आग सी पैदा कर रही होगी। और मेरा जो पर्पज़ है वो भी यही है कि एक भीतर ताकत पैदा की जाए, एक आग पैदा की जाए, एक ऐसी जवानी जी जाए जो लोगों के लिए प्रेरणा बन सके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।